तो हम लोग को थोड़ा कान अपना बंद करके रखना चाहिए, थोड़ा सर पे टोपी लगाना चाहिए, मोजा, शरीर में कपड़ा हो ना हो। असली आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। तो इसीलिए नौजवानों पर रोक लगेगी, गरीबों के अंदर एक विकासात्मक सोच बनेगी और निश्चित रूप से यह मानवता सेवा है। आरवी हेल्थ केयर एंड सर्जिकल हॉस्पिटल करमौली में। और यहाँ बता दें जो आज निःशुल्क कैंप लगा हुआ था, जिसमें बहुत सारे जो पेशेंट आए यहाँ अपना इलाज करवाए हैं और अपना टेस्ट करवाए हैं, फ्री में सब कुछ हुआ है आज। और हमारे साथ डॉक्टर मनाली मैम हैं, उनसे विशेष बात करते हैं कैंप में क्या सब हुआ, कितने मतलब आए मरीज और कैसे क्या हुआ। मैडम सबसे पहले स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। आज आरबी हेल्थ केयर एंड सर्जिकल जो करमौली में है, एक छोटा सा जगह है ये, और यहाँ पे हम लोगों ने फ्री कैंप का आयोजन किया था। फ्री कैंप का हम लोग का मेन पर्पस जो था वो था कि यहाँ के जो आसपास के लोग हैं जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुँच पाती है उन लोग को पहुँचे। यहाँ पे हम लोगों ने फ्री में प्रिस्क्राइब किया, दवा प्रिस्क्राइब किया, साथ में बीपी शुगर इसका जाँच किया, और जहाँ भी दिक्कत हुआ पेशेंट को उनको ट्रीटमेंट भी किया हम लोगों ने। जी मैडम, ये लगातार कैंप चलता है कि आप फर्स्ट टाइम इस कैंप में थे? नहीं, मैं तो इस बार फर्स्ट कैंप टाइम थी, लेकिन अब ये होता रहेगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ कुछ महीनों पे ये कैंप हम लोग करते रहें। इसका मेन पर्पस है कि देखिए आसपास तो ऐसा हॉस्पिटल यहाँ पे है नहीं, और किसी को भी कोई ज़रूरत पड़े आसपास के लोगों तो फिर क्या करेंगे। मानिए फर्स्ट एड की ज़रूरत हो, एकाएक कोई एक्सीडेंट हो गया हो, बीपी बढ़ गया हो, या फिर किसी भी फीमेल को कोई प्रॉब्लम हो, तो इस तरह के लोग पहुँच पाएँ कम से कम। और हम लोग यहाँ पर कम से कम पैसे में भी ट्रीटमेंट करने का पूरा कोशिश करेंगे, और रेगुलर अब हम लोग यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। मैडम अभी सर्द का मौसम चल रहा है, आप जो है कुछ सुझाव एक छोटे बच्चे के लिए या बड़े व्यक्ति के लिए या नौजवान व्यक्ति के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए ठंड जो है ऐसा कोई मेरे ख्याल से कोई ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाता है ना कि लोग ठंड में ख्याल नहीं रखते। जैसे एकाएक जब ठंड बढ़ता है ना, तो हम लोग को थोड़ा कान अपना बंद करके रखना चाहिए, थोड़ा सर पे टोपी लगाना चाहिए, मोजा, शरीर में कपड़ा हो ना हो, लेकिन हाथ पैर और कान ये ढका होना चाहिए। दूसरा बात ये सबसे ज़रूरी है कि अभी ओस से ज़्यादा गिरता है, तो जब हम लोग बाइक से ट्रैवल करते हैं तो कोशिश कीजिए कि मास्क पहन लीजिए। और अभी पॉलन ग्रेन वगैरह जो धनकटनी वगैरह चल रहा था, तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा एलर्जी का प्रॉब्लम होता है, और हम लोग हमेशा एलर्जी को ठंडा से कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन एलर्जी अलग चीज़ होता है। इसका सबसे आसान तरीका है हम लोग को कंट्रोल करने का कि गुनगुना पानी पीते रहें, नाक में मास्क पहनें, और ज़्यादा प्रॉब्लम होने पे कुछ दवा आती है जो डॉक्टर से, आसपास के डॉक्टर से मिल करके उस दवा को आप लोग लेना शुरू करें। और स्टीम इनहेलेशन बहुत अच्छा चीज़ है, वो आप लोग कर सकते हैं। जी धन्यवाद। जी था आरवी हेल्थ केयर एंड सर्जिकल हॉस्पिटल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर जो चल रहा था, उसमें अभी खजौली के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी ब्रज किशोर यादव जी, अब बैरा पंचायत के मुखिया जी यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम विशेष बात करते हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सुदूर देहाती क्षेत्र में इस तरह का आयोजन बहुत कम देखने को मिलता है, और वो भी निःशुल्क। जो इस हेल्थ केयर के डायरेक्टर हैं उनको मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि निश्चित रूप से आप देहाती क्षेत्र में अगर इस तरह का आयोजन करते हैं जिससे गरीब गुरबा, किसान, मजदूर, दलित, शोषित पीड़ितों को इससे सहायता मिलेगा। और इस सहायता सिर्फ इलाज ही नहीं, यह कर्म भी है मानवता के नाते हर एक इंसान को। और इस तरह की भावना अगर आपके अंदर प्रेरित होती है तो निश्चित रूप से यह एक तीसरी शक्ति का कृपा है आप पर। आप सदैव इसको आगे बढ़ावें। और निश्चित रूप से एक अच्छे डॉक्टर साहब भी हम लोगों के बीच आए हैं, इनका हेल्थ केयर का उज्जवल भविष्य हो, इस इलाके में अच्छा से इसका आप संचालन करें। निश्चित रूप से एक देहाती क्षेत्र में एक विकासात्मक कड़ी जो है वो स्वास्थ्य और शिक्षा के माध्यम से आगे इसको बढ़ाया जा सकता है। शहरी क्षेत्र का तो विकास पर सरकार भी ध्यान देती है, लेकिन देहाती क्षेत्र को कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ के गरीब मजदूर जो थोड़ा सा जानकारी का अभाव है, शहरी क्षेत्र में जाते हैं तो सिर्फ बोर्ड लगाकर कुछ मेडिकल में जो लोग लगे हुए हैं, माफिया लोग, वो लोग अपने अपने हॉस्पिटल में ले जाकर गरीबों का दोहन होता है।
अगर नैतिकतावान लोग, सामाजिक लोग अगर इस तरह से देहाती क्षेत्र में एक अच्छे कुशल डॉक्टर के नेतृत्व में अगर ऐसा हेल्थ केयर का स्थापना करे तो इससे माफियाओं पर रोक लगेगी, गरीबों के अंदर एक विकासात्मक सोच बनेगी और निश्चित रूप से यह मानवता सेवा है। सर थोड़ा इससे हटकर आप भी लगातार अब मुखिया हैं, लगातार समाज सेवा करते आ रहे हैं, आप अपने गांव में एम्बुलेंस भी दान किए, तो सर क्या सब सोच के आगे भी कुछ प्लानिंग है? सब पिछले बार विधानसभा चुनाव लड़े थे, इस बार भी क्या प्लानिंग है कुछ? ऐसा मेरा कोई प्लानिंग नहीं है। मेरा फेसबुक आईडी आप निकालिए, यह मेरा शायद 8वां या 9वां दिन होगा। मैं कल भी IGMS में था, डामो के एक पेशेंट को लेकर जिसे हार्ट फेल हुआ था। मैं कल भी DMCH में था, जो खौना का एक जानकी नगर का एक पेशेंट है उसके ऑपरेशन के लिए। मैं परसों भी, आज 3 दिनों से एक ब्लड चढ़ रहा है मधुबनी मेडिकल कॉलेज में, वहाँ हमारे साथियों के द्वारा ब्लड डोनेट किया जा रहा है। उसके बाद पारस से एक पेशेंट को हमने परसों भी शिफ्ट किया है हेरिटेज हॉस्पिटल मधुबनी में, जिसका ब्रेन हेमरेज हुआ है। तो अनवरत यह मेरा काम होता रहता है, स्वास्थ्य और मानवता सेवा। जब दुनिया, मेरा कहना है कि बहुत सारे लोग मिलेंगे, सही लोग बहुत कम मिलेंगे, जब सभी छोड़ देंगे साथ आपका तो हर मोड़ पर खड़े हम मिलेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि आप इसको थोड़ा सा अनुकरण कीजिए कि जब आज 3 दिन से हर्निया का पेशेंट को मधुबनी मेडिकल कॉलेज में ब्लड की आवश्यकता हुई तो वह अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, मुसलमान समुदाय से आते हैं हमारे ग्रामीण, लेकिन वो तो चले गए, लेकिन वहाँ जब उनके परिवार के लोग, सगे संबंधी अपना सभी साथ छोड़ दिए, कोई ब्लड देने के लिए नहीं तैयार हुए। एक महिला हमसे कल सवेरे मिली और हमको कही कि मुखिया जी ब्लड की आवश्यकता है, ऐसे ऐसे उसके बाद ऑपरेशन होगा। हम कहे कितना ब्लड की आवश्यकता है, तो उन्होंने कहा 1 यूनिट, फिर हमें कहा 2 यूनिट, आज 3 यूनिट। मैं अभी मेडिकल कॉलेज ही जा रहा हूँ, उस पेशेंट को भी देखूँगा। और निश्चित रूप से यह मानवता प्रेम है। रही बात आप थोड़ा सा इस सब से अलग करके बात करने के लिए आप कहे हैं, तो यह कर्म है और हम कर्म करते हैं, फल की चिंता नहीं करते हैं। और जो आने वाला समय है, रणभेरी बजेगी। नौजवान साथी अगर चाहेंगे कि आगे हो तो निश्चित रूप से बिगुल फूंका जाएगा, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। कल भी हम तैयार थे, आज भी तैयार हैं। जब चुनाव का समय आता है तो सब लोग अपने आप को आते हैं। मैं मीडिया के माध्यम से, आपने कहा इसीलिए मैं एक लाइन में कह देना चाहता, क्योंकि यहाँ शिविर है, इस चीज़ की चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन पत्रकार तो उसी का नाम है जो किसी बिंदु पर किसी चीज़ को छेड़ देते हैं और अगले से उगलवा दे, उसी का नाम पत्रकारिता है। आप तीसरी शक्ति हैं, निश्चित रूप से आपका यह कर्तव्य भी बनता है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप मीडिया के सामने से मैं चुनौती देना चाहता हूँ, खजौली विधानसभा में जो भी लोग चुनाव लड़े, वो जीते हारे, उन तमाम लोगों का इस 5 साल का स्टेटस फेसबुक, अब सब लोग चलाते हैं फेसबुक। अब नया पर जो लोग नहीं चलाते थे वो लोग भी फेसबुक चलाते हैं। तो मैं मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों को चुनौती देना चाहता हूं और मीडिया के भी साथियों को कहना चाहता हूं कि आप तीसरी नेत्र हैं, आप गणना करते हैं और इस चीज़ को आम जन के बीच में रखा जाए कि 5 साल में कौन आम जनता के बीच रहा, चाहे वो प्रथम स्थान पाने वाले हो, द्वितीय स्थान पाने वाले हो। मैं तृतीय पर था या तृतीय स्थान पाने वाला हूँ। तो कहने का मतलब है, अगर संघर्ष ही जीवन है तो संघर्षों के साये में असली आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। तो इसीलिए नौजवान साथियों, हम निश्चित रूप से आने वाले समय में जो आम जन की आवाज़ है, उस आवाज़ को सड़क पर अभी उठाता हूँ, सदन में भी उठाने के लिए प्रयास रहूँगा और यह लड़ाई आगे तक रहेगी। स्वास्थ्य, शिक्षा और आम जन के बीच कैसे जिया जाए, तो इस चीज़ों को आप तमाम पत्रकारों को मैं एक बार ज़रूर बुलाऊंगा जिला लेवल पर। और मैं चाहता हूं कि गणना होनी चाहिए, आपके माध्यम से गणना हो कि कौन कोरोना काल में था, कौन ऑक्सीजन दे रहा था, कौन जीता कहां चला गया, कौन हारा कहां चला गया। अब चुनाव का समय आ रहा है तो सब लोग
टिकट के दौर में इधर से इधर दौड़ते हैं और मैं हॉस्पिटल में दौड़ता हूँ। गणना जनता मालिक को करना है। धन्यवाद। जी धन्यवाद।